स्वागत है भाई सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में जैसा कि सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल चल रहे हैं, तो ये वीडियो होगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भाई और फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड। आपको मैं बता दूं इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला एससी सर्टिफिकेट की जो प्रॉब्लम आई है उसके बारे में बात करूँगा। सारे ही फॉर्मेट आपको बताऊँगा किस किस तरीके से बने हैं। एफिडेविट की प्रॉब्लम क्या आ रही है गोरखपुर में जो फिजिकल चल रहे हैं वहाँ, और सबसे मेन चीज़ फाइनल कट ऑफ मैंने अभी तक नहीं बताई थी, तो फाइनल कट ऑफ के बारे में डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। आरपीएफ एसआई के आधार पर जिस तरह से आरपीएफ एसआई की डिसाइड हुई थी पूरा डिटेल में आपसे पूरा चार्ट बनाया हुआ है, उसके आधार पर डिस्कस करेंगे और ये सारी प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई वीडियो को अंत तक देखें और कार्य अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कमेंट जरूर करना मेरे भाई। शुरू करते हैं। सबसे पहला भाई एससी सर्टिफिकेट गोरखपुर में पता चला है भाई, जिन भाइयों से बात हुई है कि एससी सर्टिफिकेट में उन्होंने क्या किया है। एससी का सर्टिफिकेट सेंट्रल का जो है ऑफलाइन बनता है तहसील से हाथ के द्वारा, तहसीलदार साइन करता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि हमें डिजिटल वाला सर्टिफिकेट ला कर दो जो ऑनलाइन होता है, जबकि मैंने तो ऐसा नहीं देखा है। तो भाई जिन भाइयों ने बनवा लिया हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ तो। अगर ऐसा बनता है तो भाई आप बनवा लो। बाकी एससी के सर्टिफिकेट में कोई टाइम की वैलिडिटी नहीं है कि किस समय ईयर का होना चाहिए या किस डेट का से पहले का होना चाहिए, किसी भी समय का हो। अगर आपके पास न्यू भी है, न्यू डिजिटल बनवा लिया है आपने तो बहुत बढ़िया है, आप उसको जमा कर सकते हो। एससी में कोई दिक्कत नहीं आई है, और ये भी जो दिक्कत आई है गोरखपुर सेंटर पे आई है और किसी पर सुनने को मिली भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट भाई आपको रेलवे की ईडब्ल्यूएस वालों को कोई फॉर्मेट नहीं दिया है। तो जिनका ईडब्ल्यूएस का ठीक से फॉर्मेट नहीं है उनके पास, तो वो आरपीएफ कांस्टेबल के नोटिफिकेशन से ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट निकाल सकते हैं भाई, और उस पर अपने जो तहसीलदार है उससे साइन करा सकते हैं। वो तहसीलदार आपको प्रमाणित कर देगा आपका लिख करके कि पिछले वित्तीय वर्ष में बस ये जो है इस ईडब्ल्यूएस में आते थे और इनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम थी। पर ऐसा कोई भी भाई मुश्किल ही करेगा, क्योंकि ये एक इलीगल कार्य है भाई ऐसा करना कि कोई भी आपका पिछले ईयर का ईडब्ल्यूएस बनाए। हाँ, वो इतना जरूर कर सकते हैं, अगर मान लो आपके ईडब्ल्यूएस में कोई दिक्कत है या आपका तहसीलदार बदल चुका है। कुछ भाइयों की दिक्कत आई है ऐसी कि उनका नया तहसीलदार आ चुका है, तो पिछले वाले को वो में की सर्टिफिकेट में साइन नहीं थे या कुछ रह गया था, तो नया वाला मना कर रहा है। तो भाई ऐसा जरूर कर सकते हैं नए वाले, उसी फॉर्मेट के पीछे जो आपका सर्टिफिकेट है आप उसके पीछे या फिर उसी के साथ एक रिपोर्ट लगवा करके नए तहसीलदार से प्रमाणित करा सकते हो कि ये भूलवश पिछले सर्टिफिकेट में ये गलती थी और इसको अब करेक्ट किया जाता है, और वो प्रमाणित कर देगा। उसी के साथ एक पेपर अटैच करा लो या फिर उसी के पीछे रिपोर्ट बनवा लो, आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, जो भाई यूआर और ओबीसी एनसीएल के हैं और वो अपना फॉर्मेट नहीं दे पाएंगे डिजायर्ड फॉर्मेट में, तो भाई उनको यूआर में काउंट किया जाएगा। अगर कोई ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल वाले हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रख के चलें। ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आपको यूआर में काउंट किया जाएगा, रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपकी कट ऑफ जो है नंबर जो है आपके यूआर की कट ऑफ को पार कर जाते हैं तो भाई आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल अच्छे से होगा। ठीक है भाई। अब मैं बात करूँ ओबीसी एनसीएल की। भाई ओबीसी एनसीएल के फॉर्मेट और एफिडेविट के बारे में बताता हूँ। ये गोरखपुर में मिला है ओबीसी एनसीएल का, और ये मेरे ही भाई का है, उसने बिल्कुल ओके करा लिया है इसको फिट। और मैंने ये लाल से घेरा किया हुआ है, ये इसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे वो आपको 340 जैसा इसको दिया गया है, और आपको बाकायदा इस सर्टिफिकेट में अपना जो पुराना सर्टिफिकेट आपने लगाया है और जो आपका नया सर्टिफिकेट 2025 में ओबीसी एनसीएल बन चुका है, दोनों को इसमें मेंशन कराना है। जैसे बीच में भाई ने मेंशन किया हुआ है, मैंने उसको सुरक्षा कारणों की वजह से हाइड कर दिया है, आपको मेंशन कराना है। इस तरीके से वो आपका तहसीलदार गोल मोहर लगा के प्रमाणित कर देगा भाई। और गोरखपुर में क्या है, इस चीज़ का भी उन्होंने एफिडेविट मांग लिया है कि हमसे जो है ये कह के भेजा है कि आपको ये एफिडेविट भी बना करके लाना है ओबीसी एनसीएल के साथ कि मुझसे गलती से 2022 का या 23 का ओबीसी एनसीएल लगा और उस ईयर का नहीं लगा पाया जो रेलवे ने मांगा है, जो डेट दी हुई है कि 15/5/2023 से 14/5/24 के बीच का मैं नहीं दे पाया हूं, और अब मैं अपने तहसीलदार से प्रमाणित करके आपको सर्टिफिकेट नंबर डलेगा जो भी था है, और नया ये जो है मैं अपना ओबीसी एनसीएल आपको दोबारा सौंप रहा हूँ। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो इसको, ये सब डालना होगा, तभी दोनों चीज़ें ये साथ दी जाएंगी। गोरखपुर में ऐसा ही किया है उन्होंने, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट भी और उसके साथ ये एफिडेविट भी, दोनों को ही साथ में मांगा गया है। तो भाई जो भाई नहीं लेकर के गए हैं भाई वो ध्यान से देख लो, आपको वो दोबारा वापस भेज सकते हैं।
तो भाई ज़रूर एफिडेविट ज़रूर लेकर के जाएं अपनी साथ। और जिन भाइयों को दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपकी दिक्कत आ रही है, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भाई। ठीक, बात करें भाई फाइनल कट ऑफ की, सबसे मेन मुद्दा मैं सबसे पहले आरपीएफ एसआई से लेकर के चलता हूँ। तो आरपीएफ एसआई में जो है 452 पोस्ट थी और 452 पोस्ट के लिए अप्रोक्स 1200 प्लस कैंडिडेट पास किए गए थे, लगभग 3 गुने के आसपास आप मान सकते हो कैंडिडेट पास किए थे आरपीएफ एसआई में। जबकि आप सभी को पता है कि आरपीएफ एसआई का फिजिकल आरपीएफ कांस्टेबल से काफ़ी आसान है। आरपीएफ एसआई में 1600 मीटर 6.5 में है, जबकि कांस्टेबल में 5:45 में है। और हाई जंप और लॉन्ग जंप भी 2-2 फीट भाई अबव ही हैं, फालतू ही हैं। तो कांस्टेबल का फिजिकल काफ़ी हार्ड है। इसके बावजूद भी मैं खुद आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हूँ भाई पिछली इसी 452 वाली भर्ती से। तो मैं बताता हूँ आपको अपने आधार पर कि वहाँ जो है फिजिकल में भी इतना मतलब कांस्टेबल से आसान फिजिकल होने के बाद भी लड़के जो हैं बहुत काफ़ी फेल हो रहे थे भाई। ये समझ के चलो वहाँ भी 40%। पहली बात तो आधे तो आ ही नहीं रहे थे फिजिकल देने, और जो आधे आ रहे थे उनका भी भाई 30 से 40% ही जो है फिजिकल को पास कर पा रहे थे, उसमें भी फेल हो जा रहे थे। और इसके बावजूद भी आपने देखा कि जो आरपीएफ एसआई की कट ऑफ है वो कितनी बढ़ी, ये आपके सामने मैं पूरी टेबल बना कर लाया हूँ। तो यूआर की जो कट ऑफ थी फिजिकल के लिए 75 लगी थी और फाइनल गई 78, लगभग 2.82 बढ़ी। एससी की देख सकते हो आप 3.42 बढ़ी थी, एसटी की 2.09 बढ़ी थी और ओबीसी की 2.56 बढ़ी थी, ईडब्ल्यूएस की 3.67 बढ़ी थी। ये भाई मेल की कट ऑफ है, आउट ऑफ 100 है ये। इतनी मार्क्स ये बढ़ी थी फाइनल कट ऑफ फिजिकल की कट ऑफ से। जबकि फिजिकल देखा होगा आपने कांस्टेबल से काफ़ी आसान है फिजिकल, इसके बाद भी 2-3 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ी है। और मैं आपको बात करूं फीमेल की आरपीएफ एसआई की, हमारी फीमेल बहनें भी हैं, तो फीमेल की जो है देख सकते हो आप यूआर की 3.98 बढ़ी थी, एससी की 2.42, एसटी की 4.35, ओबीसी की 4.4, ईडब्ल्यूएस की 4.15। तो लड़कियों की कट ऑफ जो है वो लड़कों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बढ़ी थी आरपीएफ एसआई में। तो क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि लड़कियों ने ज़्यादा फिजिकल पास किया था और इस बार कांस्टेबल में भी लड़कियों ने ज़्यादा ही फिजिकल पास किया है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि लड़कों से ज़्यादा ही कट ऑफ बढ़ेगी लड़कियों की। अब कितनी बढ़ेगी अभी मैं आपको और बताता हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल में अभी तक भाई आउट ऑफ 100 अगर कट ऑफ से बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल में अभी तक, आज 1 दिसंबर है, अभी तक 3500 प्लस कैंडिडेट पास हो चुके हैं। और वैकेंसी आपको पता है 4200 के आसपास है और 6 दिसंबर तक चलेंगे। और अभी एक्स सर्विस मैन भी चल रहे हैं, तो उसमें 10% वैकेंसी एक्स सर्विस मैन की भी है। तो इतना तो क्लियर है कि भाई 6 दिसंबर तक 4200 से ज़्यादा ही कैंडिडेट इनको मिल जाएंगे। या अगर कम भी रहे तो लड़कों के रहेंगे वो भी बहुत थोड़े बहुत ही कम रहेंगे, 100-200 जो इनको चाहिए। तो इतना तो क्लियर है कि कट ऑफ बहुत कम ही बढ़ने वाली है, पूरे ही कैंडिडेट मिलेंगे। अगर मैं ये भी बात करूं कि अगर इन्होंने दोबारा लिस्ट भी लगाई तो भाई मान के चलो आप इनको 4500 लड़के मिल गए और ये दोबारा लिस्ट लगाते हैं तो दोबारा ये फिर से 1-1.5 हज़ार को बुलाएंगे, उसमें से फिर से 500-600 पास होंगे। तो मान के चलो आप 5000 से 5500 के बीच लड़के इनको मिल जाएंगे। तो 5000 से 5500 के बीच भी कट ऑफ उतना नहीं बढ़ेगी वैकेंसी का, फिर भी ये 1.5 गुना भी नहीं बैठेगा जितने गुना इनके पास हो जाएंगे लड़के। तो कट ऑफ आरपीएफ कांस्टेबल लड़कों की तो कट ऑफ बिल्कुल नाम मात्र की ही बढ़ने वाली है। जिस भाई के 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स 1.5 मार्क्स भी अबव हैं भाई, वो अपने आप को सेफ मान के चलें बिल्कुल। और जिनके 1 से ऊपर ज़्यादा मार्क्स अबव है भाई, वो तो 90% से भी ज़्यादा ही सेफ मान के चलें अपने आप को। जिन भाइयों के 1 से थोड़ा कम है उनका तो थोड़ा रिस्क है, लेकिन 1 से ज़्यादा जिसके हैं भाई वो अपने आप को कन्फर्म मान के चलें। और हाँ, लड़कियों की कट ऑफ बढ़ने वाली है भाई, ये मैं कहूँगा, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं अच्छे से फिजिकल पास किया है। तो भाई जो मेरे आधार पर कट ऑफ रह सकती है भाई, मैं आपसे फिर भी हाथ जोड़ के यही कहूँगा, ये एक अनुमान है भाई, इसको सीरियस ना लें। मैं सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में जिस तरीके से मैं सेलेक्ट हुआ और रेलवे के जो मैंने पेपर दिए हैं उसके आधार पर मैंने ये बनाई है। तो भाई ये सिर्फ अनुमान है, आप ये नहीं कि इस चीज़ से डिमोटिवेट हो जाएं किसी के कम हो, तो ऐसा नहीं है भाई। कट ऑफ कितनी भी रह सकती है, वो तो फिजिकल के टोटल कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है जितने पास करेंगे। लेकिन मेरे अनुमान से यूआर की कट ऑफ 1 से 2 मार्क्स बढ़ने वाली है। वो क्यों भाई, उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि जो ओबीसी के अच्छे परफॉर्मर होंगे, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे भाई, वो भी क्रॉस करके यूआर में जाएंगे। और एससी एसटी के जो अच्छे परफॉर्मर होंगे वो भी क्रॉस करके यूआर में जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस के भी जिनका अच्छा स्कोर होगा वो भी क्रॉस करके यूआर में जाएंगे। तो भाई यूआर में सारी मतलब अच्छे स्कोर वाले रहेंगे, तो इसलिए भाई यूआर की कट ऑफ तो बढ़ेगी। जिनके यूआर में थोड़े पॉइंटों में कम मार्क्स, पॉइंटों में ही अब मार्क्स हैं भाई, उनके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है।
क्योंकि यूआर जो है कोई फिक्स कैटेगरी नहीं होती है, उसमें सभी कैटेगरी के लड़के आ जाते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक, एससी की मान के चल रहे हो 1 मार्क्स बढ़ सकती है, एसटी की 1 मार्क्स, और ओबीसी की भी 1 से 1.5 मार्क्स बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि देश में 50% से ज़्यादा ओबीसी है, तो ओबीसी में जो है कैंडिडेट बहुत हैं, इस वजह से ओबीसी की कट ऑफ भी यूआर के साथ साथ ही चलेगी और ईडब्ल्यूएस की 1 मार्क्स बढ़ेगी। और अभी तक कट ऑफ जो है आपको फिजिकल की कट ऑफ मैंने लिखी हुई है, देख सकते हो। यूआर की 76.82 है, एससी की 70.19 है और एसटी की 65.67 है, ओबीसी की 74.06 है और ईडब्ल्यूएस की 71.92 है। आप मान के चलो इनमें 1 मार्क्स तो बढ़ना ही है, इतना तो है, और 1 से कम भी रह सकता है भाई। टोटली डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट फिजिकल पास करेंगे ओवरऑल 6 दिसंबर के बाद। लेकिन मैं ये सेफ तरफ रख के चल रहा हूँ कि जिस भाई के अगर 1 मार्क्स तक भी अबव हैं तो वो अपने आप को सेफ मान के चलें। अगर किसी के 1+ कट ऑफ उसकी कैटेगरी की कट ऑफ से अबव हैं तो भाई वो बिल्कुल सेफ है। और मैं लड़कियों की भी बात करता हूँ भाई, फाइनल कट ऑफ उनकी भी ये मैंने आउट ऑफ 100 से बताई है भाई, कोई भी कंफ्यूज ना हो। और फीमेल की कट ऑफ भाई जो भी उनकी कैटेगरी की कट ऑफ है, तो मेरी सभी बहनें उसमें आप 1 से प्लस ही मान के चलना, 1 से 2, क्योंकि आपकी कट ऑफ मुझे लगता है कि 2 के आसपास ही बढ़ेगी, क्योंकि लड़कियां जो है बहुत अच्छे नंबर में फिजिकल पास कर रही हैं। लड़कियों को जितनों को बुलाया जा रहा है, मान लो 150 अगर लड़कियां पहुंच रही हैं फिजिकल देने, तो आधी लड़कियां फिजिकल पास कर रही हैं, लगभग 100 से प्लस ही पास कर रही हैं। जबकि लड़कों में ये रेशियो, जितने लड़के बुलाए जाते थे उसका 30 से 40% ही पास करते थे, जबकि लड़कियों में ये रेशियो लगभग 15 से 20% अबव है। आधी लड़कियां तो फिजिकल पास कर ही रही हैं। तो मान के चलो गर्ल्स की कट ऑफ लगभग 1 से 2 मार्क्स के बीच, यानी बॉयज से ज़्यादा ही बढ़ेगी गर्ल्स की कट ऑफ, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो आप सभी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ में मान सकती हैं 1 मार्क्स प्लस। लड़कियां 1 से अबव ही जाएगी, इतना तो क्लियर है। और कोई भी डिमोटिवेट ना हो भाई, जिसको गलत लगी हो कट ऑफ उसके लिए सॉरी, और अच्छी लगी हो उसके लिए भी सॉरी भाई। जो भी आपके डाउट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार फिर से आप कट ऑफ देख सकते हो, ये आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ मेरे अनुसार है। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने डाउट जरूर बताना भाई, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद सभी को।